प्राण आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना, नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जाओ बारे। नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जाओ बारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही, तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे परवारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे परवारे प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार। जो तुम करो सोई भल हमरे, जो
नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जो बारे। नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जो बारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। तू मेरे प्राण आधार है। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ बहुत सालों के बाद फरीदाबाद में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कि कितने प्यार से और कितने शांतिपूर्वक आप सब यहाँ इस पंडाल में इकट्ठे हुए हो। ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज यहाँ पिता परमेश्वर की याद में इकट्ठे हुए हैं और जो क्षण जो पल प्रभु की याद में गुजरे हैं उनसे बेहतर ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता। इस दुनिया में जीते हुए हम सब दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान की कोशिश होती है कि उसका दिन प्यार से गुजरे, आराम से गुजरे, वो चीज़ें हों उसके ज़िंदगी में जो खुशियों से भरपूर हों। और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फील करते हैं कि हमें निभानी है। तो सुबह क्या क्या करना है, रात को बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप उनकी लिस्टों को देखें तो ज़्यादातर लिस्टें होती हैं कि अगर माँ बाप हैं तो हमें बच्चों का ख्याल करना है, अगर पत्नी है तो पति का खाना बना के भेजना उनको दफ्तर की और आजकल के टाइम में तो अगर पति है तो शायद वो खाना बना के पत्नी को दफ्तर भेजते हों। समय बदल रहा है। और किसी की अपॉइंटमेंट है, अगर दफ्तर में जाना है या आप पढ़ा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या क्या आपने दिन में करना है। और फिर शाम को जब थक के इंसान घर में वापस आता है तो सोचता है कुछ मेरे को एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। सारा दिन तो मैंने बहुत काम करा, तो कोई टीवी देखता है, कुछ और करता है। आजकल तो शायद सोशल मीडिया पे ही एंटरटेनमेंट बहुत सबको मिल जाती है। और हम देखें तो दिन हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी जीनी इसलिए है कि इस दुनिया में हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें, अपने आप को खुश रखें। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं, अगर हम माँ बाप हैं तो बच्चों का ख्याल करें, अगर हम बच्चे हैं तो हम पढ़ाई में अच्छा करें, अगर हम काम की ओर ध्यान दे रहे हैं, शुरू में काम कर रहे हैं, एज ए ग्रेजुएट अगर हमने शुरू करा तो हम काम को सीखें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान फील करता है कि मुझे ये चीज़ें करनी हैं। और उन चीज़ों की ओर अगर ध्यान दें तो सारी चीज़ें हम ज़्यादातर इस शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि सबको खाना चाहिए। शरीर को अगर खाना ना मिले 2, 4, 6, 8, 10, 15 दिन तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इंसान की यही कोशिश होती है कि शरीर को खाना मिले, और दिन में एक बार नहीं 3-4 बारी तो ज़्यादा लोग खाते हैं, कोई 5, 6, 7, 8 बारी भी खाते हैं, जैसे जैसे उनकी लाइफ स्टाइल होता है। और हम देखें कि इस शरीर को हम तंदुरुस्त रखें, इसीलिए इंसान को एक्सरसाइज करता है, कुछ जो उसको अच्छा लगता है कि शरीर कैसे तंदुरुस्त रहेगा।
उस किस्म की चीज़ें करता है, और फिर हम आराम से जी सकें तो हम कोई ना कोई घर लेते हैं, चाहे किराए पर लें चाहे उसे खरीदें, एक छत चाहिए हमारे को। और बाइसिकल होती थी पुराने दिनों में, स्कूटर्स होते थे, मोटरसाइकिल होते थे, कारें आजकल हो गई हैं, कोई ना कोई कन्वेंस ताकि हम इधर से उधर जा सकें। और जिस माहौल में रह रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसकी जानकारी हमें हो। तो अगर सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं तो हम देखें तो ज़्यादा काम इस शरीर के लिए होते हैं। उसके साथ साथ फिर क्योंकि हम एक घराने में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप हैं, शायद हमारे भाई बहन हों, शायद हमारे बच्चे हों, उनके साथ मेल मिलाप, हमारे रिश्तेदार उनके साथ मेल मिलाप, तो और जैसे काम पे जिसके साथ हम मिलते हैं या जिस नेबरहुड में जीते हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ मेल मिलाप में ही हमारा समय निकलता है। क्योंकि उन चीज़ों से हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा। और अगर अपनी और आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि सारा दिन का समय इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है, और रात को 7, 8, 10 घंटे जितनी देर में इंसान आराम करता है, शरीर को आराम चाहिए। क्योंकि ये अगर आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन सोओगे नहीं, सोचोगे करता रहे, तो शरीर काम नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे आराम चाहिए। और ऐसे ही हमारे दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब इंसान जवानी के आलम में से गुजर रहा है, तो उसको यही लगता है कि मैंने ये भी अचीव करना है, मैंने ये भी चाहिए, मुझे ये भी अचीव करना है, मेरी शादी भी हो, मेरे बच्चे भी हों, मेरा जॉब भी अच्छा हो, मैं तरक्की भी करूं। तो हम अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई चीज़ें जो हम चाहते हैं होती, कई चीज़ें हम चाहते हैं वो होती नहीं। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऐसी चीज़ें ज़रूर हमारी लाइफ में होती जो हम चाह रहे थे होए, पर होती नहीं है। उस समय इंसान बहुत दुखी होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैं तो पूरा समय निकाल कर ये करने की कोशिश कर रहा था, ये हुआ क्यों नहीं। कितने घर हैं जहाँ पर हम देखते हैं, हर एक घर में माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उनका परिवार जुड़ा रहे, उनके बच्चे हैं उनके एक दूसरे बनी रहे, उनके जो दोस्त मित्र हैं उनसे दोस्ती रहे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब आराम से रहें। लेकिन जैसे ज़िंदगी गुजरती है, ना तो नेबरहुड में सब आराम से रहते, कोई ना कोई, हर एक नेबरहुड में कोई ना कोई कहेगा मेरा नेबर तो बहुत ही ख़राब है, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अगर 4 मंजिलें हैं उनमें से एक ना कोई निकल ही आता है। और कहीं भी आप रह रहे हो, आपको लगता है ओह ये तो मेरे पुराने दोस्त थे, कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है, या वो मूव हो गए, या हम कहीं और चले गए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो हम देखते हैं समय के साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जिनको हम सोचते थे जो हमें खुशियाँ लेके आएंगी, जो हमें आनंद देंगी, उनमें दरार आ जाता है। वहाँ जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें खुशियाँ मिलेंगी, वहाँ से मिलती नहीं, तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन इंसान की ना पूरी हो तो उसको संभालना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस समय इंसान सोचना शुरू करता है कि मेरे करके कुछ हो नहीं रहा, तब फिर इंसान अपनी कोशिश में लगता है कि वो कैसे मैं सुख चैन की ज़िंदगी जीऊँ। और तभी हम देखते हैं कि ज़्यादा जब इंसान की थोड़ी उम्र बढ़ती है, तभी वो अपने धर्म की ओर ध्यान देता है। जिस धर्म में इंसान पैदा है उसी धर्म की ओर ध्यान देता है। क्योंकि बार जब से हम छोटे होते हमें यही समझ में आता है कि पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, उनके भाने में सब कुछ हो सकता है, उनकी दया दृष्टि हम पर होगी तो सब कुछ होगा। और फिर हम अपने अपने धर्मों के लिहाज से जैसे जैसे प्रभु को याद करते हैं, प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर सुख चैन आना शुरू हो जाता है। तो ये जो शब्द अभी हमने सुना था, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखा हुआ है। और ये शब्द उस अवस्था को बता रहा है जबकि इंसान
जो कि दुनिया में भड़क चुका है। वो इंसान जिसने बड़ी कोशिश करी कि उसे यहाँ से भी पता लग जाए कि क्या चीज़ है जो उसको सहारा देगी, और इधर से भी पता लग जाए कि कुछ वो करेगा तो उसको क्या मिलेगा, और वो भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, लेकिन उसको सहारा मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि सहारा तो बाहर का जो सहारा है वो चंद क्षणों का है। दोस्त मित्र भी होंगे, चंद दिनों के लिए होंगे, हस्बैंड वाइफ भी होंगे, वो भी अलग अलग टाइम पे कोई ना कोई शरीर को छोड़ देगा। घर में बाल बच्चे भी होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है। तो कौन सी चीज़ है जो सदा सदा के लिए रहती है? कबीर साहब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मस्ट डियर, उसको अपने अंदर से मस्त की बड़ी सुंदर खुशबू आती है, तो वो उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो वो उसको पता नहीं आ कहाँ से रही है, तो कभी वो यहाँ पे भागता है उसको ढूंढने के लिए, कभी यहाँ पे भागता है उसको ढूंढने के लिए, कभी यहाँ पे भागता है ढूंढने के लिए। उसे मालूम नहीं कि वो जो खुशबू है उसके भीतर से आ रही है। वही हालत हम सबकी है। हम कभी एक चीज़ में भटकते हैं, शायद यहाँ से हमें खुशी मिलेगी, जैसे हम कहें शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से खुशी मिलेगी तो हम व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, बॉडी बिल्डिंग करें, मसल बनाएं और शरीर को तंदुरुस्त रखें। ज़रूरी नहीं कि खुशी हो क्योंकि कहीं और से गम आ जाता है। हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप से बड़ी हमें खुशी मिलेगी, तो बड़े कोशिश करते हैं दोस्त मित्र रिश्तेदार सबको खुश रखें, कुछ ना कुछ वहाँ पे तकलीफ आ जाती है। बहुत सी बार सोचते हैं काम करेंगे बड़ा मज़ा आएगा, समय के साथ वहाँ भी हर एक इंसान को कोई ना कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो सदा सदा का सुख चैन कहाँ से मिलता है? पहले तो ये समझ में आए कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। ज़्यादा लोग तो ज़िंदगी भर समझ ही नहीं पाते कि हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं हम किसी घराने में पैदा हुए, जहाँ जहाँ पैदा हुआ है वहाँ की भाषाएं सीखी, वहाँ की कल्चर सीखी, माँ बाप से सीखा, बहुत कुछ स्कूल में गए वहाँ से बहुत कुछ सीखा, पढ़ लिख गए, हाई स्कूल पास करा, कॉलेज में गए, कॉलेज पास करा, बैचलर डिग्री ली, मास्टर ली, पीएचडी ली, जितनी भी पढ़ाई करनी है, और फिर कुछ काम करना शुरू कर दिया। और उस उम्र तक जब तक पहुँचते हैं तब तक सोचते हैं कुछ काम करना शुरू करा, अब शादी होनी ज़रूरी है क्योंकि कल्चर्स बने हुए हैं ऐसे, और शादी हुई तो उसके बाद बच्चे होने हैं, फिर उनका ख्याल करते हैं। उनका ख्याल करते 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 वो बड़े होते हैं, लगता है अब इनकी शादी करो, और फिर इंसान सोचता है अब तो मैंने चली बस ना, चलो मेरा काम खत्म हो गया, और सारा समय सिर्फ इस शरीर का और आसपास की जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं उसमें गुजारते गुजारते गुजार देते हैं। लेकिन जब हमें सब कुछ करने के बावजूद ये लगता है कि हम खुश नहीं हैं, हम सदा सदा के लिए खुश नहीं हैं, तब इंसान की खोज प्रभु की ओर बढ़ती है। और जब वो अपने धर्म की ओर जाता है तब उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है, सिर्फ दुनिया के साथ नहीं लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता नाता है। और उस रिश्ते नाते को हम जाने कैसे, पहचाने कैसे, यही महापुरुष बार 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 हमें समझाते चले हैं कि पिता परमेश्वर कहीं आसमान में दूर बैठे नहीं हुए, किसी पहाड़ के ऊपर हैं नहीं, किसी समुंदर के अंदर नहीं है। प्रभु हम सबके भीतर हैं। उनका शब्द, उसे शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, ज्योति और श्रुति कहें, जिसे अनहद शब्द भी कहा गया है, जो कण कण में समाया है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। के सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उन्हें अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, जेवा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हो, उसे नूर कहें, नाम कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, कलमा कहें, कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम प्रभु की जो क्रिएटिव पावर है उसको दिए गए हैं, और उनके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन है कहने वाले ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो महापुरुषों की नज़र में हम सब एक ही हैं, और बार बार बार
उस एकता का अनुभव करने को महापुरुष हमें समझाते चले हैं कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। उनकी संतान होने के नाते हमें ये हक है कि हम पिता परमेश्वर को जाने, उन्हें पहचाने। हर एक धर्म में समझाता है, चाहे लगे कि थोड़ा अलग तरीके से समझा रहे हैं, कि प्रभु ने जब सृष्टि रची तो एक से अनेक हो गए। अपने अंशों को परमात्मा ने अपने आप से अलग किया। परमात्मा का अंश आत्मा, और उन आत्माओं को जो प्रभु ने सृष्टि रची, जो ये मंडल बनाए, उनमें बसने के लिए भेज दिया। और हमारी आत्मा इस समय 84 लाख जिया जून में चक्कर काटती अब मानव चोले में पहुंची है कि प्रभु ने दया मेर हम पर करी कि 84 लाख जिया जून में से जो सबसे उत्तम चोला था, जो मानव चोला, वो हमें दिया है। क्योंकि इस चोले में प्रभु ने सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो जब अब हिस्ट्री की ओर देखो, जब महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखो, चाहे वो इधर भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, चाहे वेस्ट में पैदा हुए हैं, तो बार बार वो सब यही फरमाते हैं, जो फिलॉसफर बड़े बड़े ग्रीस में हुए हैं, कि मैन नो देसेल्फ, के हे इंसान तो अपने आप को जान। कि सबसे ज़रूरी है कि जब हम इस धरती पर भेजे गए हैं तो हम जाने कि हम हैं कौन। और ये जो शब्द लिखा गया है, ये तब लिखा गया जब इंसान जान गया कि वो कौन है। हम तो सोचते हैं ना कि हमारे आधार, हमारा सहारा हमारी फैमिली होगी। हम सोचते हैं हमारा सहारा धन दौलत होगी, क्योंकि दुनिया में लगता है धन दौलत होगी तो आप चीज़ें ले सकते हो, अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हो। हम सोचते हैं शायद नेम एंड फेम, कि हमारे किसी ओहदे पे पहुंचेंगे तो वो हमारा सहारा होगा। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें क्या फरमा रहे हैं कि प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। वो रियलाइजेशन होना कि जो सहारा है ज़िंदगी का वो पिता परमेश्वर से मिलता है। वो रियलाइजेशन होना कि इस शरीर को जान कौन दे रहा है। अगर आपने कभी किसी को देखा हो जिनकी मौत हुई हो और डेड बॉडी आपने देखी हो पड़ी हुई, तो उस शरीर में कोई फ़र्क नहीं है, जबकि वो इंसान चल रहा था, देख रहा था, सुन रहा था। उतने ही लंबा, अगर 5 फुट 6 इंच के थे तो उतने ही हैं। ये नहीं कि वो 4 फुट के हो गए। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, उनकी टांगें जुड़ी, ये नहीं कि ये इधर उड़ गई, ये उधर उड़ गई। सब चीज़ वैसे की वैसी है, लेकिन ना वो शरीर देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना चल पा रहा है। तो हुआ क्या उसको? जो ताकत उस शरीर के पीछे थी वो चली गई। तो ताकत क्या है इस शरीर को, जो जान क्या देती है? हमारी आत्मा। तो इस शरीर की जान क्या है? आत्मा। आत्मा की जान क्या है? परमात्मा, प्रभु का वो अंश है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारी, कि जो मैं यहाँ चल फिर रहा हूँ, हे प्रभु ये आप ही की दया मेरा है, ये आपका सहारा है। ये नहीं कि मेरे पास पैसे होते इसलिए मैं चल फिर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो मैं चल फिर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे काम काज बहुत अच्छे हैं तो मैं चल फिर रहा हूँ। हे पिता परमेश्वर, कि ये आपकी देन है, आपने मुझ पे दया मेर की, मुझे 84 लाख जिया जून से निकाल कर ये सबसे उत्तम चोला दिया। अगर आप सोचो कि हर एक योनि में जाना पड़े तो कितने करोड़ों साल लग जाएंगे एक दोबारा से मानव चोले में आने के लिए। इसीलिए इस एग्जिस्टेंस को, इस मानव चोले में होने को एक सुनहरा मौका कहा जाता है कि पिता परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम अपने आप को जान सकें कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम हमारे रिलेशनशिप्स नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। और फिर उस आत्मा को उभार दें, उसे अंदर की जो दुनिया है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम जा रहे हैं, ये जो माया की दुनिया, इसके आगे जहाँ और भी हैं, वो सब कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं, कि वहाँ हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, अंदर की खुशियाँ पाएँ, अंदर का आनंद पाएँ, जो कि सदा सदा के लिए हमारे साथ रहता है। और हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन।
सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि अपने आप को जाने कि हम हैं कौन, कि हम एक आत्मा हैं, एक सोल हैं, एक रूह हैं। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो रोशन है, जो जागृत है, वो आत्मा जिसे मौका मिला है पिता परमेश्वर से मिलने का, और उस मौके को हमने पूरा करना है। तो गुरु साहब शुरू में ये शब्द के हमें समझा रहे हैं कि हम हैं कौन, कि हम प्रभु के सहारे से यहाँ आए हैं, उनकी दया मेर से यहाँ आए हैं, और हम जो कि दुनिया के साथ जुड़ते रहते हैं, वो हमारे कदम में प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ये माया की दुनिया है। यहाँ जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। ये इल्यूजनरी वर्ल्ड। एक जैसे इंसान जब स्वप्न में जीता है तो उसको लगता है स्वप्न जो है बिल्कुल ठीक है। आप में से बड़ों ने स्वप्न लिए होंगे, किसी भी किस्म का स्वप्न हो सकता है। तो जब स्वप्न में इंसान होता है लगता है ये तो बिल्कुल रियलिटी हो रही है। जब सबसे उठता है तो लगता है ओ हो ये तो स्वप्न था। तो गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि हम जानें कि पिता परमेश्वर की देन हम सब के लिए है कि हम आज अपने आप को इस अवस्था में पा रहे हैं जिसमें कि प्रभु ने विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है। ये मानव चोले में प्रभु ने दिया है कि एक इंसान जान सकता है कि सच क्या और झूठ क्या है, और फिर सच्चाई के रास्ते पे कदम बढ़ा सकता है। तो ये ज़िंदगी हमें अपने आप को जानने के लिए दी गई है। जैसे मीराबाई जी थी, मीराबाई जी कृष्ण जी महाराज से बहुत प्रेम करती थी, और बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप उनकी राइटिंग पढ़ो तो कृष्ण जी महाराज के प्रेम में बहुत कुछ लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती चली गई, उनकी ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज की देन उन्हें मिली। उन्होंने उन्हें अभ्यास करने का तरीका सिखाया जिसमें कि आत्मा का अनुभव हो, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग कैसे अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाए, कैसे अंदर के मंडलों में जा पाए। ये जो पिंड का देश, इसके आगे अन्न का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म सत्संग का देश, में कैसे इंसान जा पाए, कैसे आत्मा जा पाए। तो उन्होंने फिर लिखा है बड़ा इंटरेस्टिंग मीराबाई ने कि मीरा मन मानी सूरज से आल आसमानी। वो कहते हैं मेरे मन ने तब माना कि हाँ इस शरीर के आगे कुछ और है, तब माना जबकि मेरी सूरत, मेरी आत्मा ने अंदर के मंडलों में उड़ान की, अंदर के मंडलों का उसको अनुभव हुआ। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया, हर एक इंसान में शिव नेत्र है। इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल या तड़ाई कहें, चक्षु कहें, नुक्ता सफेदा कहें। ये दो आंखों के बीच में एक द्वार है। 9 द्वार तो शरीर में है जो बाहर की ओर खुलते हैं, ये 10वां द्वार बाहर नहीं अंदर की ओर खुलता है। और हर एक इंसान में ये है, चाहे वो भारतवर्ष में पैदा हो, चाहे यूरोप में पैदा हो, चाहे अमेरिका पैदा हो, चाहे अफ्रीका पैदा हो, चाहे कहीं भी पैदा हो, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो, हर एक को प्रभु ने यहाँ ये 10वां द्वार दिया है ताकि हम जब अभ्यास कर कर अपना ध्यान यहाँ टिका पाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो अंदर की यात्रा है उसके बारे में फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम शरीर से उठते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वहाँ पे हर एक कदम पे हमें प्रेम मिलता है। प्रभु का प्रेम का हम और अनुभव करते हैं, और अनुभव करते हैं, और अनुभव करते हैं, और हमें और खूबसूरती और खूबसूरती और खूबसूरती दिखती है। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया माया की दुनिया है और अंदर की दुनिया चेतन दुनिया, जहाँ रोशनी रोशनी है, जहाँ रोशनी तो अंधेरा वैसे ही हट जाता है। आप किसी कमरे में जाइए, लाइट जलाएंगे तो अंधेरा हट गया, तो जहाँ पे रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो अंदर की दुनिया रोशन दुनिया है। पिता परमेश्वर जो सृष्टि के शुरुआत में थे, आज हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, वो हम सब के भीतर हैं। हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष समझा गए हैं। करना क्या है कि हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो इस समय शरीर से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसे अंदर की ओर लाना है।
इस समय आँखों के ज़रिए जो हमें खूबसूरत लगता है हम उसी ओर खींचे चल जाते हैं। कानों के ज़रिए जो सुनता है, सुनने में अच्छा लगता है, इंसान उसी ओर खींचता है। कोई बीथोवन का म्यूज़िक सुन रहा है, तो कोई क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहा है, तो कोई रॉक एंड रोल सुन रहा है, कुछ और सुन रहा है। जो सुनने में अच्छा लगता है इंसान उस समय खींचा चल जाता है। किसी की आवाज़ अच्छी हो हम उसकी ओर खींचे चल जाते हैं। जीभ के ज़रिए जो खाने में इंसान को अच्छा लगता है वही ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। नाक के ज़रिए जो कुछ सूंघने के लिए अच्छा होता है उसी ओर खींचते हैं। और शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच, स्पर्श की इंद्री, जिसके ज़रिए ध्यान बाहर की ओर जाता है। तो हमारा ध्यान जो 9 इंद्रियों के ज़रिए बाहर जा रहा है इसको हमने अंदर की ओर लाना है। जब अंदर की ओर खींचेंगे तो हमारी सुरत की धारा, सुरत हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, वो जब एकाग्र होकर यहाँ शिव नेत्र पर उसको एकाग्र करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु की मदद से हम अंदर की मंदिर में जाना शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति का अनुभव करेंगे, लाइट एंड साउंड। जैसे कबीर साहब ने कहा कि प्रभु से वो नूर उत्पन्न हुआ है, वो शब्द उत्पन्न हुआ, उसके 2 हिस्से हैं, एक ज्योति एक श्रुति। इसीलिए जब भी हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं तो हम उसके चिन्ह मिलते हैं। कहीं कहते हैं जी मोमबत्तियाँ जला दो, कहीं कहते हैं दिए जला लो जी, कहीं कहते हैं घंटी बजा लो, कहीं नगारे सुन लो। लाइट एंड साउंड के चिन्ह हमारे सब धर्म स्थानों पर हैं। क्यों? वो बाहर की रोशनी है, बाहर की आवाज़ की बात नहीं कर रहे, वो अंदर की ओर संकेत कर रहे हैं। हर एक धर्म के 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर साइड जिसको एक्सोटेरिक साइड कहते हैं, एक इनर साइड जिसे एजोटेरिक साइड कहते हैं। तो जो बाहर का साइन है हमारे धर्म वो अलग अलग है। हम अपने धर्म स्थान में जाकर कैसे पाठ पूजा करते हैं वो सब तरीके अलग हैं। बूट उतार के जाएं, सिर को कवर करें कि ना करें, ये अलग अलग रूल्स हैं हर एक धर्म के। लेकिन जो अंदरूनी रूप है हमारे धर्म का, हर एक धर्म का, वो एक ही है। वो है कि हम आत्मा का अनुभव करें, हम शरीर से ऊपर उठें, हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, हम जो प्रभु की जो चेतन दुनिया है उसका अनुभव करें, उसकी खुशियाँ पाएँ, उसका आनंद पाएँ और अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें उस स्टेज पे जब इंसान पहुँचता है उसको समझा रहे हैं कि जब हम उस वहाँ पर पहुँचते हैं कि हमारा कुछ देह है यहाँ आने का, कि प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, कि हे पिता परमेश्वर आप ही मेरा सहारा हो, आप ही हो जिन्होंने मुझे ये मानव चोला दिया है। और आगे समझा रहे हैं कि क्या क्या हमारी ज़िंदगी में होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फरमा रहे हैं कि नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार जो बारे। वो जो बता रहे हैं कि जैसे हम अपने धर्म स्थान पे जाते हैं तो मत्था टेक के वहाँ पर प्रणाम करते हैं, एकदम लेट के करते हैं बहुत से। वो क्या इंडिकेट क्या करता है? वो तो बाहरी रूप से हम लेट जाते हैं। असली मतलब क्या है कि जब इंसान अपने अहंकार को काबू में करता है। सबसे बड़ी तकलीफ ज़िंदगी की क्या है कि हम सबकी ईगो, हमारा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग सब शीशे में शक्ल देखते हैं ना, सोचते हैं इससे बेहतर तो कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में, सबसे बेहतर इंसान यही है। सबकी ईगो बड़ी ऊंची है। वो सोचता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। ये बाकियों को तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। हर एक इंसान इसी मोड़ में से गुजरता है। क्या? तो जब वो हमारी ईगो शांत होती है तभी हम लेट के नमस्कार करेंगे ना। अगर किसी को हम मानेंगे नहीं तो वो लेट के काम, तो यूँ बंदा हाथ भी नीचे करके मिल लेता है। जब अंदर से भाव आते हैं कि हाँ ये कोई हमसे कुछ बेटर चीज़ है, तभी करेंगे। तो वो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं अनेक बार, एक बार नहीं, बार बार कह गए सिमरन करना, प्रभु को याद करना। सिमरन क्या है? प्रभु को याद करना। और सिमरन जो रिपीट करते हैं, हम बार बार कहते हैं जी दिन में सिमरन करो, दिन में सिमरन करो, दिन में। उसका मतलब क्या है कि प्रभु को याद करें, हम जानें कि पिता परमेश्वर हैं, वो सबको देने वाले हैं, हमको देंगे। हम उनको याद करें, ध्यान उनकी ओर करें, कदम उनकी ओर बढ़ाएं, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उनसे बढ़कर दुनिया में कोई देने वाला है ही नहीं। जो कुछ देने हैं वो हमें प्रभु से मिलती हैं। जिनके पास हम लेने के लिए जाते हैं वो भी तो प्रभु से लेते हैं।
अगर आप नौकरी करते हो कहीं पर तो जो आपके मालिक हैं वही आपको तनख्वाह देते हैं, तो उनको भी तो पैसे कौन देता है? पिता परमेश्वर देता है। तो हम सीधा प्रभु के पास जाएं ना। तो यहाँ पर हमें गुरु साहब यही समझा रहे हैं कि कैसे इंसान उस अवस्था में पहुँचता है जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जिंदगी का जो आधार है, जो सहारा है, वो सिर्फ पिता परमेश्वर है। बाकी चीज़ें सब दुनिया की हैं। दुनिया में जितने रिलेशनशिप इंसान रखता है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब हम दुनिया में रहते हैं, हमने काम करना है क्योंकि हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। तो जैसे पंजाबी में वाक्य है कि हथ कारवल दिल यारवल, कि काम हमने दुनिया का करना है, हैंड्स टू आवर वर्क बट हार्ट्स टू आवर बिलवड, कि काम दुनिया का करना है बट हमारा ध्यान पिता परमेश्वर में होना चाहिए। तो जो कुछ करें प्रभु की ओर ध्यान दे के करें, और वो तब होगा जबकि हमारी हुमें, हमारी अहंकार हमारे काबू में आएगा। तो यहाँ पर जो नमस्कार, दंडोत, वंदना बताया गया है, वो इसीलिए समझाया गया है कि इंसान को अपने अहंकार को काबू में करना है, तभी वो द्वैत की जिंदगी छोड़ेगा। जिसको अहंकार होगा वो द्वैत की जिंदगी जिएगा। कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समय। हर एक धर्म बताता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया, कि प्रेम के जरिए हम प्रभु की नज़दीकी पा सकते हैं। और प्रेम की गली कबीर साहब फरमाते हैं कि इतनी भीड़ी है कि उसमें दो चल नहीं सकते, उसमें आपको एक होना है। तो एक तब होगे जबकि आपकी ईगो डाउन होगी, जबकि आपका अहंकार कंट्रोल में होगा, तभी प्रभु से एक में एक इंसान हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु जी हमें यही समझा रहे हैं कि हम प्रेम की गली में चलें, प्रभु से एक में एक हों, तभी हम देखेंगे कि हमारे कदम हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं, इसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उठत बैठत सोवत जागत 24 आवर्स अ डे, कि उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। वो फरमा रहे हैं कि हमारा मन जो कि हमें दुनिया की ओर लेके जाता है, हमारा मन जो कि चाहता है कि हम 84 लाख जिया जो उनमें जकड़े रहें, हमारा मन जिसमें इच्छाएं हैं, इच्छाएं मुझे दुनिया में ये भी चाहिए, वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी जरूरी, वो हमें बाहर लेके जा रहा है। कि वो मन जब उसका ध्यान 24 घंटे पिता परमेश्वर की ओर होगा तो वो हमें मददगार होगा प्रभु से जुड़ने के लिए। नहीं तो मन क्या है, हमें कभी यहाँ पे खींचेगा, कभी यहाँ पे खींचेगा, कभी यहाँ पे खींचेगा, कभी यहाँ पे खींचेगा, और उसकी यही कोशिश होगी कि हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ये दुनिया के कारों में लगे रहें, और हम 84 लाख जिया जून में फिर से फंसे रहें। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हम सब, हम में से हर एक इसी ज़िंदगी में 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकता है। करना क्या है, प्रभु की नज़दीकी पाना ही है, प्रभु से एक में होना है। और जो प्रभु से एक में हो गया वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेगा। जो प्रभु से एक में नहीं हुआ वो फिर से 84 लाख जिया जून में घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो मन है जो हमें प्रभु से परे रखता है, कि मन ही मन जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं और कंटिन्यूसली उसको करते रहते हैं और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, तब हमारे कदम प्रभु की ओर जाने शुरू हो जाते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि सुख दुख इस मन की बिरथा तुझी आगे सारे। तो फरमा रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख आता है। कई ऐसे मौके हैं जब बड़े खुश होते हैं हम, और कई ऐसे मौके हैं जब हमें बड़ी तकलीफ़ आ जाती है, चाहे शारीरिक तकलीफ हो गई हो, चाहे हमारे किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम पड़ गई हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम लाइफ में आ गई हो, कोई ना कोई तकलीफ़ इंसान के ज़िंदगी में आती है। तो सुख दुख में से हम सब गुजरते हैं। तो फरमा रहे हैं कि सुख दुख इस मन की बिरथा, और ये जो मन है इसके ज़रिए जो हमारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं लाइफ में, ये सब वो कह रहे हैं तुझी आगे सारे, के हे प्रभु ये सब तो मन के कारण ही हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो ये हम आपके चरणों में डालते हैं कि हम सिर्फ ये सुख दुख में ही ना लगे रहें, कभी इसको ठीक कर रहे हैं, कभी इसको ठीक कर रहे हैं, कभी इसको ठीक कर रहे हैं,
कभी ये काम कर रहे हैं दुनिया का, कभी वो काम कर रहे हैं दुनिया का, कि हम उससे हटें, ये आपको हम आपकी शरण में लाएं, ताकि हम अपना ध्यान आपकी ओर करके ही ये ज़िंदगी को गुजार पाएँ। कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो हर एक की ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं, और जब दुख आते तो लगता है ओहो प्रभु तो हमसे नाराज़ हो गए, पता नहीं क्यों नहीं हमको टेंशन दे रहे, इस बाकी लोग तो सब ठीक है, हमसे ही सारी खराबियाँ हो रही हैं, और पता नहीं किस चीज़ में प्रभु बिजी हैं, हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, और हम प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं। ये रियलाइज़ नहीं करते कि शायद कुछ कर्म है जो हमने किए हुए हैं, जो हमने भुगतने हैं, कि वो इस दुनिया में हम भुगतेंगे तो हम उनसे अलग हो जाएंगे, वो हमसे हट जाएंगे, और जब तक सारे कर्म इस आत्मा से हटेंगे नहीं तब तक 84 लाख दिया जिनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि जितने भी सुख दुख हैं हमारे, वो हम आपकी शरण में दे रहे हैं, कि इस ओर हमारा ध्यान ना जाए, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और आगे फरमा रहे हैं, तू ही मेरी ओट, बल बुद्धि धन तुम ही मेरे परिवार है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि किस अवस्था में इंसान को पहुँचना है जबकि वो कदम बढ़ा सकता है अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए, कि तू ही मेरी ओट, कि ये जानना कि सारा सहारा जो हमें मिल रहा है वो पिता परमेश्वर से मिल रहा है। इस अवस्था में पहुंचना कि हे पिता परमेश्वर आप ही देने वाले हो, आप ही का मुझे सहारा है, और जो मेरी ताकत है, जो बल, जो मेरी ताकत मिली, इंसान सोचता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, जो भी स्ट्रेंथ मिली है कुछ भी करने की वो भी सब आपसे है। बुद्धि, जो हम सोचते हैं पढ़ लिखे, अब हमने बड़ा बहुत पढ़ लिया है, हम तो हमारा IQ बड़ा हाई है, हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हम हर एक चीज़ की जानकारी पाने की कोशिश करते हैं ताकि नॉलेज बढ़ता चला जाए। तो फरमा रहे हैं बल बुद्धि धन तुम ही, कि और जो धन इंसान कमाता है तो सोचता है इंसान इस दुनिया में जितना पैसा होगा शायद उसको आराम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वो फरमा रहे हैं कि तू मेरी ओट, बल बुद्धि धन तुम ही, कि ये हम जाने कि हमारी ताकत, हमारा ज्ञान, हमारा धन दौलत, ये सब पिता परमेश्वर की देन कर गई है, और तुम ही मेरे परिवार है, और हमारा परिवार प्रभु का परिवार है। इस दुनिया में जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो तो चंद क्षणों के लिए हैं, कोई शायद 50 साल इकट्ठा रहे, 60 साल इकट्ठा रहे, 100 साल शायद इकट्ठा रहे, लेकिन फिर तो अलग सब नहीं होना है। कई रिलेशन 2-4 महीनों के होते हैं, कई होते हैं 2-4-6 सालों के होते हैं। जैसे दोस्त में तुम्हारे होते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं बड़े हमको लगते हैं इनके बगैर जी नहीं सकते। जब कॉलेज में जाते हैं कोई एक जगह चला गया, कोई दूसरी जगह चला गया, कोई तीसरी जगह चला गया, कनेक्शन वैसे ही कम हो जाता है। फिर शादी होती है, किसी की शादी के बाद नौकरी एक जगह लगी, दूसरी जगह लगी, तीसरी जगह, फिर कनेक्शन कम होने शुरू हो जाता है। तो कई रिलेशनशिप होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 साल रहते हैं फिर हट जाते हैं। कई छोटे से होते हैं रिलेशनशिप, और कोई लंबा रहता नहीं है रिलेशनशिप। तो सबसे पक्का परिवार क्या? पिता परमेश्वर के साथ। उन्होंने सदा सदा हमारे अंग संग रहना है। जिसको ये समझ में आ गई तभी वो अपनी मंजिल तक कदम बढ़ा पाएगा। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाए, जो तुम करो सो ही भल हमरे। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है यहाँ पर। हम इंसान इस सेंचुरी में से जिसमें गुजर रहे हैं, पिछली सेंचुरी से गुजर रहे हैं, हम लोग सोचना शुरू हो गए कि हम खुद कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। जैसे सेल्फ हेल्प, अपने आप को हेल्प करना बहुत बिग हो गया पिछले 30, 40, 50 सालों में। हम सोचते हैं जी हमने पढ़ाई करी इस करके हमको ये आता है, क्योंकि हमको आता है इस करके हमको नौकरी लगी, हम अच्छी तरह से नौकरी करें इस करके हमारी तरक्की हुई जा रही है। तो हम सोचते हैं कि इंसान के करके सब कुछ हो रहा है। ये भूल जाते हैं कि अगर प्रभु का सहारा ना हो तो हम कुछ भी नहीं हमारा होगा। ये उनकी दया है जो हमारे साथ हो रहा है, उनकी कृपा है कि हम आज जिस भी अवस्था में हैं, तेरा भाना मीठा लागे, ये जो 4 शब्द है ना, स्वीट इज दाई विल, ये अगर इंसान सही तरीके से समझ ले तो उसको ना कभी तकलीफ होगी, ना दुख होगा, ना डर होगा, किसी चीज़ से फिक्र फाका नहीं होगा। डर किस लिए है? क्योंकि हमें पता नहीं कल क्या होगा।
फिक्र क्यों है? क्योंकि हम जानते नहीं कल हमारे साथ क्या होगा। हम इस दुनिया की चीज़ों में इतने फंस गए हैं कि हमारा विश्वास प्रभु में रहता नहीं। इंसान सोचता मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, फिर चीज़ें होती नहीं जैसे हम सोचते हैं। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे जो तुम करो सो ही भल हमरे, कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु तो चाहते हैं कि हम प्रभु से मिलें, प्रभु चाहते हैं हम इस ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं, प्रभु चाहते हैं हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी योनियों में से हमें ये चौला दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलें, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर करेंगे ताकि हम उनसे मिल सकें। तो फरमा रहे हैं जो तुम करो सो ही भल हमरे, के हे प्रभु जैसा भी आप कर रहे हो वही मेरे लिए ठीक है। जो इंसान उस भाव से जीता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती। उसे मालूम है कि चाहे बाहर की ज़िंदगी में ऊंच नीच आएगा लेकिन वो भी उसकी बेहतरी के लिए है। और जिसका विश्वास पूरा पिता परमेश्वर में होता है वही कदम प्रभु की ओर बढ़ा पाता है। तो फरमा रहे हैं जो तुम करो सोई बल हमरे, पेख नानक सुख चरनारे। जितने भी गुरु महाराज हैं सिखिज़म में, वो सब जब शब्द लिखते हैं तो आखिर में अपना नाम नहीं लेते, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम रखते हैं, जो सिखिज़म के सबसे पहले गुरु थे। कि जब मैं आपके चरणों में पहुँचता हूँ हे प्रभु, तभी मुझे शांति मिलती है। कि शांति सिर्फ प्रभु की नज़दीकी में है, शांति सिर्फ प्रभु के अंग संग होने में है, शांति सिर्फ तब है जब हम उनसे एक में हों और पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं हमारे भीतर हैं। इसीलिए बार 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 चाहे उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, अभ्यास कहें, ये करने को हमें समझाया जाता है कि हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उसको वहाँ से हटाएं, अंदर की ओर लेके जाएं। हमारे अंदर रूहानियत के खजाने हैं, हमारे अंदर सदा सदा की खुशियाँ हैं, हमारे अंदर सदा सदा का आनंद है। हम सब उसका हिस्सा बन सकते हैं। वी कैन पार्टेक ऑफ ऑल दैट। वो सब हमारे भीतर है और हमें उस खजाने का फ़ायदा उठाना है। तो गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि इस धरती पर हम आ गए हैं, इस सुनहरे मौके का हम फ़ायदा उठाएं। मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु को याद करें, सिमरन करें, मन को शांत करें। शरीर को शांत करना आसान है, कोई शांत जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, बैठ जाए, आंखें बंद कर लें तो पांचों इंद्रियाँ आसानी से अंदर को खिंच जाएंगी। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है, तो मन को शांत करने के लिए हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। प्रभु के नाम का जाप इसलिए करते हैं कि मन को प्रभु की ओर करें, जैसे गुरु साहब ने यहाँ फरमाया शब्द में। और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो आँखों के सामने हम देखेंगे, हमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और शांति मिलेगी और हम एक यात्रा पर जाएंगे, जो अंदरूनी यात्रा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो प्रभु की ज्योति से भरपूर है। और हमारे कदम हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। इस शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है, इसमें हमारी आत्मा बसती है, इसमें परमात्मा ही बसता है। प्रॉब्लम ये है कि बीच में मन की दीवार खड़ी है, तो दोनों का मिलाप नहीं होता। तो मन की दीवार को हटाना है। वो कैसे हटेगी? मन को प्रभु की ओर करना है। इसीलिए जाप करने के लिए यहाँ कहा गया है कि मन ही मन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ताकि मन में ताकत ना रहे कि वो हमारा ध्यान दुनिया के किसी चीज़ में लेके जाए, तो फिर मन मददगार हो जाता है। मन बहुत चंचल है, हर समय हिलता रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ करना है। तो मन से हम लड़ाई ना करें, सिर्फ दोस्ती करें और उसका ध्यान प्रभु की ओर करेंगे, तो मन हमारा मददगार हो जाएगा और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा से ज़रूर होगा। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ फरीदाबाद में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। हम जानें कि प्रभु हम सबके अंग संग हैं। हम में से हर एक प्रभु के दर्शन कर सकता है, उन्हें जान सकता है, उन्हें पहचान सकता है। हमें ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है और प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि हम जिस हाल में हैं उसमें ही खुश रहें, जाने कि उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये उनकी देन है कि हम यहाँ पर हैं, जिस भी अवस्था में हैं। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे
कि जो हमारी मंजिल है, जो अपने आप को जानना है, जो अपने आप को आत्मिक अवस्था में अनुभव करना है, और जो फिर उस आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की मंडलों में जाकर उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें, वो हम सबके लिए पूरा हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ तक सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।